हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पाठ प्रथम में राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनु का अध्ययन करेंगे। आज हम मनु के अंतर्गत मनु के अनुसार राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे। मनु ने अपने जो ग्रंथ मनुस्मृति है उसमें राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया है। मनु ने राज्य के दायित्वों में प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन व धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के जो निर्वाह है उसको राज्य के या राजा का महत्वपूर्ण कार्य माना है। प्रजा रंजन के अनुसार मनु ने राज्य द्वारा किए जाने वाले जो सब कल्याणकारी कार्य हैं उन सभी को प्रजा रंजन के अंतर्गत उन्होंने शामिल किए हैं। तो मनु के अनुसार जो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। हम निम्न पक्षों में मनु के अनुसार राज्य के जो कार्य हैं वो देख सकते हैं। पहला जो कार्य है वो प्रजा का रक्षण या प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति ने प्रजा के जो रक्षण का कार्य है उसको राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य माना है। मनु कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वही प्रजा की रक्षा है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में जब मत्स्य न्याय की स्थिति थी जिसमें निर्बल लोगों को जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा परेशान किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनकी आशंका के प्रतिकार हेतु बर्मा द्वारा राज्य की रचना की गई है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वही प्रजा की सुरक्षा के लिए किया गया, अतः ये राज्य का सर्वप्रमुख कार्य है। मनु राज्य की जो प्रजा के संरक्षण का जो कार्य है उसको इतना अधिक महत्वपूर्ण मानता है कि वह राज्य के अस्तित्व की रक्षा हेतु ही इस कार्य को सर्वप्रमुख मान लेता है। तो इस तरह जो प्रजा का रक्षण का कार्य है वो मनु के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मनु कहता है कि जो प्रजा की आपराधिक या जो समाज कंटक हैं उनसे वह रक्षा करे, वह दंड के माध्यम से सभी व्यक्तियों को स्वधर्म पालन है उसमें लगाए रखे, क्योंकि दंड के पैसे ही अपराधियों को वह अपराध से दूर कर सकता है। वह दंड के पैसे ही जो शक्तिशाली लोगों के जो अत्याचार करते हैं निर्बल लोगों पे, उन लोगों को शक्तिशाली जो निर्बल लोगों को शक्तिशाली लोगों के अत्याचार से बचाया जा सकता है। मनु कहता है कि अपराधी व समाज कंटकों के साथ साथ प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना भी राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। यानी आंतरिक दृष्टि से रक्षा के साथ साथ बाह्य आक्रमणों से प्रजा की सुरक्षा करना भी राज्य का प्रमुख दायित्व है। मनु के अनुसार युद्धों में प्रजा को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, इस कारण राजा के द्वारा अनिवार्य या आवश्यक होने पे युद्ध करना चाहिए। यानी युद्ध का सहारा तभी लेना चाहिए जब युद्ध करना आवश्यक हो, क्योंकि इससे युद्ध के कारण प्रजा को या जनता को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, इस कारण वह अंतिम विकल्प होना चाहिए। मनु के अनुसार जो राज्य का दूसरा कार्य है वो लोक कल्याण है। मनु ने प्रजा के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना है कि वह इन जो पुरुषार्थ है इनकी स्थापना करें। वह प्रजा के इन पुरुषार्थों में भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक के समस्त कल्याण के जो आयाम हैं वो उसमें समाहित हैं। मनु कहता है कि राज्य के जो राजा है उसके द्वारा उसका यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अप्राप्त वस्तु जो धन या जो भी भूमि है उसको प्राप्त करे, जो प्राप्त हो गई है उसकी रक्षा करे, वह रक्षित की वर्दी करे और उस वर्दी को सुपात्रों में वितरण करे। तो इस तरह ये राज्य के जो कल्याण है या ये राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। मनु कहता है कि राजा को प्रजा के सुख दुखों और उसके कष्टों की जानकारी लेती रहनी चाहिए। मनु कहता है कि राजा को समाज के वर्गों में आवश्यकता अनुसार व पात्रता के अनुसार उनको अनुदान देना चाहिए। मनु ब्राह्मणों को अनुदान देने के पक्ष कर है कि ब्राह्मणों को विशेष रूप से अनुदान राज्य के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि मनु कहता है कि जिस राज्य में वेदपाठी जो ब्राह्मण है वो अगर मान लो भूखे रहते हैं तो उस राज्य का जो नाश है वो शीघ्र हो जाता है। मनु ने
राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है। मनु कहता है कि जो लोक कल्याण का कार्य या जनता के प्रति कल्याण के जो कार्य हैं वो राजा को अपने करने चाहिए। मनु के अनुसार जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा के द्वारा तीनों विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए। तो लोक कल्याण का कार्य है। तीसरा जो कार्य है वो अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण है। मनु के अनुसार प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। मनु के अनुसार जो राजा है वो प्रजा से न्यायपूर्ण कर ग्रहण करे, यानी न तो समता से अधिक उसकी क्षमता के अनुसार जनता की जितनी कर देने की क्षमता है उतना ही वह कर जनता से ग्रहण किए करे। मनु ने सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के लिए कहा है कि वह जनता पे अनावश्यक करों का भार न डाले तथा उनकी सामर्थ्य के अनुसार करों का वह ग्रहण करे। मनु के अनुसार राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे और संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति जनता को आश्वस्त करे। मनु कहता है कि राजा को जो अपराधियों के द्वारा, जो व्यापारियों के द्वारा जनता के प्रति जो अपराध किए जाते हैं, जैसे मिलावट है या कम तोलना है, तो ऐसे अपराधों से भी वह जनता की रक्षा करें। अगला राज्य का कार्य है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। मनु के अनुसार राज्य का ये कार्य है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उनके निर्धारित कर्तव्यों के जो पालन को सुनिश्चित करे। यानी मनु कहता है कि जो समाज में 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों के सदस्य अपने अपने वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित हैं उन कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करना राजा का कार्य है। मनुस्मृति में धर्म को सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार माना है, यानी कहा गया है कि धर्म है वो सामाजिक व्यवस्था का आधार है तथा स्वधर्म को सभी व्यक्तियों को पालन के लिए आवश्यक माना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वधर्म के पालन के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है और वर्णों के द्वारा अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो किया जाता है। इस कारण मनु ने कहा है कि राजा का ये कर्तव्य है कि वह समस्त वर्णों या समस्त लोगों से दंड के माध्यम से स्वधर्म का पालन को सुनिश्चित करे। यानी वह ये इस बात का ध्यान रखे कि सभी लोगों के द्वारा स्वधर्म का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर किन्हीं लोगों के द्वारा स्वधर्म का पालन नहीं किया जा रहा है तो वह दंड के माध्यम से वो स्वधर्म का पालन को सुनिश्चित करे। मनु के अनुसार राज्य समस्त वर्णों व आश्रमों की रक्षा करे व दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से जो समस्त व्यक्ति हैं उनको स्वधर्म हेतु पालन करे। अगला जो राज्य का कार्य है वो न्याय की व्यवस्था या न्याय व्यवस्था का निर्वहन। मनु के अनुसार नीति व धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना ही राज्य का परम कर्तव्य है। यानी मत्स्य न्याय की तुलना में जो नीति और धर्म पर आधारित न्याय है उसको स्थापित करे राज्य। मनु के अनुसार राज्य अपनी जो दांडिक शक्ति है उसके द्वारा समस्त व्यक्तियों को अपने कर्तव्य पालन में संलग्न रखे। वह इस दंड की शक्ति के द्वारा ही वह सभी व्यक्तियों को उनकी मर्यादाओं के उल्लंघन से रोकता है। मनु मानता है कि दंड की शक्ति का ही परिणाम है कि जो सभी व्यक्ति हैं वह अपने अपने अधिकारों का प्रयोग है वो कर पाते हैं, वह अपने कर्तव्य में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह समस्त व्यक्तियों में दंड की शक्ति के माध्यम से सुरक्षा का जो भावना है उसका संचार कर सकता है। इस तरह मनु ने न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत जो मत्स्य न्याय है उसके स्थान पर नीति और धर्म पर आधारित न्याय की स्थापना करना राज्य का प्रमुख कार्य माना है। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह या प्रशासनिक प्रणाली का निर्वहन। मनु के अनुसार राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानना है। यानी राज्य की जो शक्ति है उसके प्रयोग के लिए या राज्य को संचालन के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। मनु के अनुसार राजा प्रशासन व्यवस्था और कर्मचारियों और अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे। यानी वह इस बात का ध्यान रखे कि जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जनता को उनके द्वारा सताया जा रहा है या नहीं सताया जा रहा, इस बात का राजा को ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं वो अपनी शक्ति के द्वारा जनता को पीड़ित न करें।
अगला कार्य है राज्य का परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का विवेकपूर्ण संचालन है वो राज्य के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सतर्कतापूर्वक संचालन द्वारा प्रजा को वह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासन को संचालन के लिए मंडल सिद्धांत, षटगुण नीति व उपायों का विवेक सम्मत पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया है। यानी मनु ने कहा है कि राज्य को अंतर्राज्यीय जो संबंधों के संचालन में इन नीतियों का जो मंडल सिद्धांत है, षटगुण नीति है, उपायों का विवेकपूर्ण यानी आवश्यकता के अनुसार या समय और परिस्थिति के अनुसार वह इनका उपयोग करे। इस तरह मनुस्मृति में राज्य के जो दायित्वों की व्यापक परिधि का विवेचन करके एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करता है। यानी मनुस्मृति में मनु के द्वारा जो राज्य के कार्य बताए हैं उनके आधार पे जो राज्य को हम लोक कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कार्य के जो राज्य के कार्य होते हैं उन कार्यों को इसमें देखते हैं। धन्यवाद।